ये बात है सन 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। भारत अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से पहले ही हार चुका था और अब वो लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही टीम के स्टार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को पता लगता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है और उन्हें वर्ल्ड कप बीच में छोड़ के ही इंडिया वापस आना पड़ता है। और पीछे से इंडिया सचिन तेंदुलकर के बिना अपना जिम्बाब्वे से सेकेंड मैच भी हार जाती है। ये देखकर सचिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वो 4 दिन के भीतर वापस इंग्लैंड पहुंचते हैं और तीसरे मैच में केन्या के खिलाफ 141 रन नाबाद ठोके ना सिर्फ वो इंडिया को जिताते हैं बल्कि शतक मारने के बाद आसमान को देखते हुए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। ये मूवमेंट आज भी देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको सचिन तेंदुलकर के इस मूवमेंट को याद करके कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अपने पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसका रीजन नंबर 5 है दैट यू ओनली बिलीव इन लक। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और अपनी बारी के आने का इंतजार करते रहते हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये कहते रहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू गाइस, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। और किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हार्ड वर्क करने वाले छोड़ जाते हैं। सो ये थे 5 रीजन, और अगर आपने कोई भी रीजन स्किप किया है तो प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जिंदगी में इन 7 चीजों के लिए आपको कभी भी अपने मन में रेग्रेशन रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, बीइंग योरसेल्फ। आपके आसपास और दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों की नजरों में सही होने के लिए अपने आप को बदल डालते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को कभी नहीं बदलते। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, इसलिए दुनिया उन्हें सलाम करती है। सो गाइज, इफ यू हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने आप को किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपकी जिंदगी में रहने लायक भी नहीं है। बाकी 6 रीजन के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मोबाइल से जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक शटर साउंड आता है। अब इंडियन मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में तो हम लोग शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जापानीज मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन 1998 में जब पहली बार जापान में कैमरा मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसके बुरे इस्तेमाल भी शुरू हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों की छिप कर फोटोज खींचनी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। अब इसी से निजात पाने के लिए और अपनी जापानीज सभ्यता को बचाने के लिए वहां की कंपनीज ने डिसाइड किया कि कैमरा एक्टिविटी के साथ साथ कोई ना कोई साउंड जरूर होना चाहिए, और तब से लेके आज तक वो लोग इसे फॉलो करते हैं। वहां पर कोई भी मोबाइल बिकता है तो उसमें कैमरा के साथ शटर साउंड होता ही है और उसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। देश के लिए खेलने का या देश के लिए काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। और मौका मिलने के बाद इसे कैसे शिद्दत से निभाया जाता है, ये आप महेंद्र सिंह धोनी से भी सीख सकते हैं। ये बात है सन 2015 के वर्ल्ड कप की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच खेल रही थी। अचानक से ही महेंद्र सिंह धोनी को पता लगता है कि उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसी पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से पूछा कि क्या आप अभी भारत नहीं जाना चाहेंगे? तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब सुन के आपको गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने देश का नेतृत्व कर रहा हूं, अपने देश की सेवा में हूं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग बात? महेंद्र सिंह धोनी के इस जवाब के लिए 1 लाइक तो बनता है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Instagram पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी जिंदगी की दूसरी ऐसी चीज जिसको लेके आपको कभी भी रेग्रेशन फील नहीं करना है, वो है फॉलो योर ड्रीम्स। मान लीजिए आपका कोई सपना है और आप वो करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग नहीं चाहते। पर अगर आपको अपने सपने पर पूरा भरोसा है तो आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी। आपको ये कभी भी नहीं सोचना कि आप गलत कर रहे हैं या फिर आप सेल्फिश हैं। और जो लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं वो लोग आपकी लाइफ में रहने लायक नहीं है। नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने ड्रीम्स को चेस करिए, एक एग्जाम्पल सेट करिए ताकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकें। बाकी रीजंस को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल यानी कि मंदिर कहां पे है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे?
मे भी आप में से कई लोग इंडिया के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इंडिया में नहीं है, वो है कंबोडिया में, जिसका नाम है अंगकोर वाट। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहां पर? अगर आप अभी भी इंडिया सोच रहे हैं तो अभी भी आप लोग गलत हैं, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा मंदिर नॉर्थ अमेरिका के न्यू जर्सी में है, जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम। हाँ, तीसरा सबसे बड़ा मंदिर जरूर इंडिया के तिरुचिरापल्ली में है। अब इसके बारे में डिटेल मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की स्टोरी में आपको मिल जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? प्राइवेट रेलवे स्टेशन। आज तक तो लोगों ने यही सुना था कि रेलवे स्टेशन तो कम से कम गवर्नमेंट के ही होते हैं या फिर गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन भी है, और वो है मध्य प्रदेश के भोपाल में, और जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। जी हाँ गाइस, याद कर लीजिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या पता बिग बी के साथ आप हॉट सीट पे बैठे हों और यही सवाल वो आपसे पूछ लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी लाइफ की तीसरी ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपको रेगुलेशन रखने की जरूरत नहीं है, वो है स्पेंडिंग टाइम ऑन योरसेल्फ। गाइस, अपने लिए समय निकालना बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट इससे आपके आसपास के लोगों का भी भला होता है। जरा आप सोचिए कि खाली कप से आप किसी को क्या दे पाओगे। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेशन करिए, माइंड को क्लीन करिए, और अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। एक हैप्पी, वाइब्रेंट और गिविंग लाइफ के लिए अपने लिए समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप दूसरे लोगों का ज्यादा भला कर पाओगे। बाकी बचे हुए रीजंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। टिल देन गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। सक्सेसफुल लोगों की लास्ट हैबिट यानी कि हैबिट नंबर 10 है, दे डू व्हाट दे लव। गाइस, अगर आप पूरे दिन वो काम करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। वो सिर्फ पैसों के लिए वो काम कर रहे होते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। So guys, follow your heart, find out your passion and convert your passion into profession. So ये थी 10 पावरफुल हैबिट्स, और अगर आपने एक भी हैबिट मिस की है तो प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जब वो हैदराबाद जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो पैर फिसलने की वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। 2 घंटे तक उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा कि इसके शरीर से पूरा खून बह चुका है, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि चाहे जिंदा रहे या मरे, मैं इसका इलाज जरूर कराऊंगी, क्योंकि ये मेरा बेटा है। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया गया। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए। इस सिचुएशन पे उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने उसे भीख मांगने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी बनाई, वीडियोस अपलोड की, और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम है देव मिश्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जिंदगी हौसले से जी जाती है। गाइस, कई बार हमें हमारी जिंदगी में डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम दिल की सुने या दिमाग की। इन दैट केस मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड तरीका है, जिसे मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आए तो आप एक काम करिए, आप सिक्के को हवा में उछालिए। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि ये क्या तरीका है, मैं आपको बता दूं कि आपको हेड और टेल से डिसीजन नहीं लेने। इनफैक्ट जब आप सिक्का हवा में उछालेंगे और जब वो सिक्का हवा में होगा, आपको तभी समझ में आ जाएगा कि आपको सच में क्या करना चाहिए, और आपको ठीक वही करना है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।